लाइव करिए। हो गया। नोटिफिकेशन डाले हैं? कहाँ आया है मोबाइल पे? झुट्टो का डाले हैं। चलिए, तो आप लोग का पेट पूजा सब हो गया? आधा घंटा का ब्रेक लिए थे। सर नोटिफिकेशन नहीं आया, वही तो हम सोच रहे थे, मेरे मोबाइल पे भी नहीं आया है। तुम्हारे मोबाइल पे आया है? आया है? तो इतना लेट का आया है? हम अपना नेट बंद कर दिए हैं। थोड़ा लेट से आता है। चलिए, अब आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ऑनलाइन वाले पहले पीडीएफ के बारे में थोड़ा सा बतला देते हैं। अभी जो हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे ना, उसका भी पीडीएफ इसी वीडियो के साथ अटैच है। इसी वीडियो के साथ रीजनिंग डाइस का थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों अटैच है। इसी वीडियो के साथ पीडीएफ अटैच है, थ्योरी का भी और क्वेश्चन का भी अटैच है। तो पीडीएफ के बारे में हम आपको जानकारी दे दिए, पीडीएफ अटैच है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो के जस्ट बगल में है, बैक होकर के देखिएगा ना, व्यू पीडीएफ होगा, और पीडीएफ सेक्शन में भी डाल दिए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम सभी लोग रीजनिंग में डाइस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। डाइस के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे डायरेक्शन का, डायरेक्शन के बाद शुरुआत करेंगे ब्लड रिलेशन सबका। तो आइए पहला चैप्टर हम लोग डाइस को देखते हैं। अब आप सभी लोग एकदम शांत हो करके ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। खास करके ऑनलाइन वाले आप सभी लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ऑफलाइन में तो कोई दिक्कत होते ही नहीं, ऑनलाइन वाले आप सभी लोग एकदम ध्यान से समझिएगा। चलिए, अब बातचीत मत करिए, अब समझिए। चलिए, आप भी 4-5 बार कमेंट को पेस्ट करते रहिए। पीडीएफ को वीडियो के साथ अटैच कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से अब पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है डाइस। डाइस का मतलब होता है पासा, लीडो खेलने वाला। चलिए, तो डाइस के बारे में थोड़ा सा परिभाषा देखते हैं। डाइस एक प्रकार का 3D आकृति है। डाइस एक प्रकार का 3D आकृति है। एक चीज और, लिखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जहां पर लिखने की आवश्यकता होगी तो हम आपको बतला देंगे। जैसे थ्योरी लिखने का प्रयास नहीं करिएगा, क्योंकि पीडीएफ आप लोगों को तो मिल ही गया है। ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले आप लोगों को भी लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थ्योरी का भी पीडीएफ आप लोगों को डाला गया है। तो चलिए, डाइस एक प्रकार का 3D आकृति है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होता है? बराबर। डाइस एक प्रकार का 3D आकृति है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होता है। डाइस के 6 फलक होते हैं। जैसे लीडो खेलते हैं तो 1 से लेकर के 6 तक अंकित रहता है, यानी प्रत्येक फलक पर 1 अंक रहते हैं। तो डाइस में 6 फलक होते हैं, लेकिन एग्जाम में एक बार में आप एक डाइस का केवल 3 ही फलक देख सकते हैं। होते तो है डाइस में 6 फलक, लेकिन आप एक बार में एक तरफ से केवल 3 फलक को देख सकते हैं। इसीलिए यहां पर लिखा गया है डाइस एक प्रकार का 3D आकृति है जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो, उसे पासा कहते हैं। पासा में 6 फलक होते हैं जिसमें हमको 3 दिखाई पड़ते हैं और 3 नहीं दिखाई पड़ते, अर्थात छिपे रहते हैं। आगे लिखा है पासा में 6 फलक होते हैं जिनमें 3 दिखाई देती है तथा 3 छुपी होती है। जिसे आपको एक पासा यहां पर दिखाया गया है, इस पासा के आपको केवल 3 फलक नजर आ रहा है, 3 फलक आपको नहीं नजर आ रहा है। जैसे ये दायां साइड वाला आपको नजर आ रहा है 3 है, लेकिन बायां साइड पर कितना अंकित होगा आपको नजर नहीं आ रहा है। सामने में 1 अंकित है, लेकिन पीछे में कितने अंकित होंगे यह आपको नहीं दिख रहा है। ऊपर में 2 है, लेकिन नीचे में कितने होंगे यह आपको नजर नहीं आ रहा है। तो एक बार में देखने से आपको केवल
तीन ही फलक दिखाई पड़ता है, तीन फलक छुपा रहता है। इसके बाद पासा में जो आपको तीन फलक दिखाई पड़ रहा है, अभी फिलहाल तीन फलक जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जिस पर 1, 2 और 3 अंकित है, यह तीनों फलक कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकता है। यह जो तीनों फलक आपको सामने में दिखाई पड़ रहा है, इसमें से कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा। जैसे कि एक है तो एक का विपरीत, एक का विपरीत, एक का विपरीत, एक के अलावा क्या क्या दिखाई रहा है आपको? 2 और 3। तो एक का विपरीत 2 या 3 कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उसी प्रकार जब अगर हम 2 की बात कर ले, 2 की बात, तो 2 का विपरीत, 2 का विपरीत, 2 के अलावा क्या है? 1 और 3। तो 2 का विपरीत कभी भी 1 और 3 नहीं हो सकता, 1 और 3 कभी नहीं होगा। उसी प्रकार 1 2 हो गया, अब 3, 3 का जो विपरीत है, तो 3 के अलावा क्या है? 1 और 2। तो 3 का विपरीत कभी भी 1 और 2 नहीं हो सकता, 1 और 2 नहीं होगा। तो यहां से हमको इस बात का जानकारी मिला कि जो हमको तीन फलक दिखाई पड़ रहा है, वह कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं बनेगा। जैसे 1 का विपरीत कभी भी 2 3 नहीं होगा, 2 का विपरीत 1 और 3 कभी नहीं होगा, 3 का विपरीत 1 और 2 कभी नहीं होगा। तो इस स्लाइड में यही लिखा है, पासा में जो हमें 3 सतह दिखाई देता है वह कभी भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा। जैसे 2 के विपरीत 1 या 3 कभी नहीं होगा, 1 के विपरीत 2 या 3 कभी नहीं होगा, 3 के विपरीत 1 या 2 कभी नहीं होगा। तो इस स्लाइड में जो मोटा मोटी बात था, फिर से हम एक बार रिकॉल करा देते हैं। डाइस का परिभाषा क्या था? डाइस एक 3D आकृति है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। डाइस में 6 फलक होते हैं जिसमें 3 दिखाई पड़ते हैं और 3 छुपे रहते हैं, और जो हमको 3 दिखाई पड़ता है वह कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होता है। तो इस स्लाइड में आप लोगों को कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है क्या? तो फिर हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड में हम लोग को यह पढ़ना है कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो पासा 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग जनरल डाइस भी कह सकते हैं। पासा 2 प्रकार के, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस का परिभाषा क्या होता है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस का परिभाषा क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डाइस को समझते हैं। पासा 2 प्रकार के, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का परिभाषा, ऐसा पासा जिसके किसी भी 2 निकटवर्ती सतह का योगफल 7 9 हो तो वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। फिर से, ऐसा पासा जिसके किसी भी 2 निकटवर्ती सतह का योगफल 7 9 हो तो वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। इसमें एक शब्द आया है 2 निकटवर्ती सतह। इस 2 निकटवर्ती सतह को हम आपको समझाते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पर एक पासा पार लिए, एक पासा पार लिए, 2 3 और 4 ले लिए, 2 3 और 6 ले लिए। ध्यान से देखिए, 2 निकटवर्ती सतह का मतलब यह हुआ, यह और यह क्या है? आपस में निकटवर्ती सतह है। 2 और 6 क्या है? निकटवर्ती सतह है। इसी आधार पर 3 और 6 भी क्या है? निकटवर्ती सतह है। इसी आधार पर 3 और 2 भी क्या है? निकटवर्ती सतह है। निकटवर्ती सतह 2 का निकटवर्ती 6 भी है, 2 का निकटवर्ती 3 भी है, 3 का निकटवर्ती 6 भी है, 3 का निकटवर्ती 2 भी है। यानी देखिए 2 निकटवर्ती, इस दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे, इस दोनों को अगर हम लोग ध्यान से देखें, 2 6, तो इनका योगफल कितना हुआ? 8। 2 निकटवर्ती सतह का योगफल हुआ 8। फिर इधर से अगर हम लोग देखने का प्रयास करें, इधर से, तो 2 निकटवर्ती सतह का योगफल हुआ 9। फिर इधर से अगर हम देखने का प्रयास करें तो 2 निकटवर्ती सतह का योगफल हुआ 5। तो यही है 2 निकटवर्ती सतह का मतलब।
तो दो निकटवर्ती सतह का मतलब आप लोग समझ गए क्या? तो यही हम बोले थे कि ऐसा पासा जिसके किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योगफल अगर 7 नहीं होगा तो वह स्टैंडर्डाइज कहलाएगा, और अगर स्टैंडर्डाइज वह है तो स्टैंडर्डाइज में विपरीत सतह का योगफल हमेशा 7 होता है। स्टैंडर्डाइज में विपरीत सतह का योगफल हमेशा 7 होता है। तो आपके सामने एक पासा पारा हुआ है, बताएंगे यह पासा स्टैंडर्डाइज के कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? पहले चेक करेंगे दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ जोड़ करके। तो इन दोनों को जोड़े 2 6 8, योगफल 7 नहीं पूरा। इन दोनों को जोड़े 3 6 9, योगफल 7 नहीं पूरा। इन दोनों को जोड़े योगफल 5, 7 नहीं पूरा। तो किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योगफल 7 नहीं है, मतलब यह स्टैंडर्डाइज के कैटेगरी में आएगा। अगर यह स्टैंडर्डाइज है तो स्टैंडर्डाइज में विपरीत सतह का योगफल 7 होता है। जैसे आपसे यह पासा देकर आपसे पूछेगा एक का विपरीत, एक का विपरीत, एक का विपरीत 6 होगा। एक का विपरीत कितना होगा? 6। एक का विपरीत 6, क्योंकि हमको पता है यह स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज में विपरीत सतह का योगफल 7। एक का पूछा ना, तो एक में कितना जोड़े कि 7 पुर जाएगा? तो एक में 6 जोड़ते ही 7। पूछ लेगा 2 का विपरीत, 2 का विपरीत 5। 2 में कितना जोड़े, 2 में कितना जोड़े कि 7 पुर जाए? तो 5। अगर 3 का विपरीत पूछता तो 3 में क्या जोड़े कि 7 पुर जाएगा? 4। अगर 4 का विपरीत पूछता तो 4 में क्या जोड़े कि 7 पुर जाए? तो 3 जोड़ेंगे। 5 का विपरीत पूछता तो 5 में क्या जोड़े कि 7 पुर जाएगा? 2। 6 का विपरीत पूछता, 6 में क्या जोड़ेंगे? तो 1 जोड़ेंगे। तो यह बात समझने के लिए हमको लगता है आप समझ भी गए होंगे। स्टैंडर्डाइज के बारे में फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। स्टैंडर्डाइज का परिभाषा, ऐसा पासा जिसके किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योगफल 7 न हो तो वह स्टैंडर्डाइज कहलाता है, और स्टैंडर्डाइज में विपरीत सतह का योगफल 7 होता है। तो आपके पास एक प्रकार का पासा है, इसके किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योगफल 7 नहीं हो रहा था, तो यह पासा कहलाएगा स्टैंडर्डाइज। और स्टैंडर्डाइज में विपरीत सतह का योगफल 7 होता है, तो एक का विपरीत 6। एक का पूछा, एक में कितना जोड़े तो 7 पुर जाएगा? 6 जोड़ेंगे। 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यही चीज सब यहाँ पर लिखा गया है। स्टैंडर्डाइज एक ऐसा पासा जिसके किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं हो तो वह स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। स्टैंडर्डाइज में अपोजिट सतह का योगफल 7 होता है। तो आप बताएंगे क्या इस स्लाइड में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत? अगले स्लाइड को देखिए। क्या इस स्लाइड को आप लोग रीडिंग दीजिए, और कहीं पर कोई दिक्कत लग रहा है तो आप हमको बताएंगे। ऑनलाइन वाले आप सभी लोग भी इसको देखिए, पढ़िए। अरे आप किस बैच में लैब किए? दरोगे बैच में ना लैब किए हैं? तो फिर एसके गुप्ता काहे पूछ रहा है कि दरोगा का क्लास है क्या? अरे मैथ का क्लास अभी जो है ना, अभी कैसे अपलोड होगा? 2 घंटा से ज्यादा का क्लास है, तो अपलोड होने में समय भी ना लगेगा। हो जाएगा 9-10 बजे तक हो जाएगा। क्या घंटा लगेगा अपलोड होने में? हो 8 बजे तक अपलोड हो जाएगा मैथ का क्लास। ठीक है, चलिए पढ़ लिए आप लोग, कोई दिक्कत? देखिए सबसे पहले ये एक स्टैंडर्डाइज है। किस लिए स्टैंडर्डाइज है? क्योंकि विपरीत सतह का योगफल 4, विपरीत सतह का योगफल 8, विपरीत सतह का योगफल 6। किसी भी सॉरी हम विपरीत काहे बोल रहे हैं? सॉरी निकटवर्ती किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योगफल 7 नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या है? स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंडर्डाइज में विपरीत सतह का योगफल 7 होता है। ये सारा चीज हम आपको पीछे समझा ही दिए थे। चलते हैं अगले। अब स्टैंडर्डाइज तो हम लोग समझ गए, अब चलते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज को आप जनरल डाइज भी कह सकते हैं। अब इसके परिभाषा को देखेंगे।
ऐसा पासा जिसके किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योगफल 7 हो तो वह नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। ऐसा पासा जिसके किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योगफल 7 हो तो वह नॉन स्टैंडर्ड डाइस अर्थात जनरल डाइस कहलाता है। और जनरल डाइस में किसी भी सतह का विपरीत मान बता पाना संभव नहीं है। तो जब मान बता पाना संभव नहीं है तो हम लोग मान बताएंगे पॉसिबिलिटी में, संभावना में बताएंगे। और संभावना में क्या होगा तो ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, जो आपको एक पासा दिखाई पड़ेगा उसके कितने फलक को आप देख सकते हैं? 3 फलक को आप देख सकते हैं। तो कितने फलक को आप नहीं देख पाएंगे? 3 फलक को आप नहीं देख पाएंगे। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस के केस में दिखाई पड़ने वाला का विपरीत होता है नहीं दिखाई पड़ने वाला, और नहीं दिखाई पड़ने वाला का विपरीत होगा दिखाई पड़ने वाला। आइए अब हम आपको इस बात को समझाते हैं। सबसे पहले परिभाषा क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा पासा जिसके किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योगफल 7 है तो वह नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतह का मान बता पाना संभव नहीं है। इनके मान पॉसिबिलिटी में बताए जाते हैं। यानी दिखाई पड़ने वाला का विपरीत नहीं दिखाई पड़ने वाला, और नहीं दिखाई पड़ने वाला का विपरीत दिखाई पड़ने वाला। आइए अब इसको समझाते हैं। जैसे कि आपके पास एक पासा दिखाई पड़ रहा है, इस पासा के कौन कौन से अंक आपको दिखाई पड़ रहा है? 2, 3, 4। तो जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है वो कौन कौन सा अंक नहीं दिखाई पड़ रहा है? 1, 5 और 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं दिखाई पड़ रहा है, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये तो दिखाई पड़ने वाला है। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि दिखाई पड़ने वाले का विपरीत होगा नहीं दिखाई पड़ने वाला, और नहीं दिखाई पड़ने वाला का विपरीत हो जाएगा दिखाई पड़ने वाला। जैसे आपको अगर यहां पर कोई यह पूछे, अच्छा सबसे पहले यह चेक करिए ना, यह जनरल डाइस है कि नहीं है। 3, 4 कितना? 7। निकटवर्ती दो सतह का योगफल 7 हो गया, तब तो यह जनरल डाइस है। अब देखिए, जनरल डाइस में विपरीत सतह का मान बता पाना संभव नहीं है, लेकिन दिखाई पड़ने वाला का विपरीत नहीं दिखाई पड़ने वाला, नहीं दिखाई पड़ने वाला का विपरीत दिखाई पड़ने वाला। कोई आपसे यहां पर यह पूछ रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा? अच्छा, 2 किस कैटेगरी में आता है? दिखाई पड़ने वाला में कि नहीं दिखाई पड़ने वाला में? दिखाई पड़ने वाला में आता है, तो इसका विपरीत होगा नहीं दिखाई पड़ने वाला। नहीं दिखाई पड़ने वाला क्या है? 1, 5 और 6। तो 2 का विपरीत 1 या 5 या 6 होगा। कंफर्म नहीं है कि 2 का विपरीत कौन होगा, लेकिन इतना बात पता है कि 2 का विपरीत या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। इसी प्रकार अगर आपसे 3 का विपरीत पूछे तो 3 भी आता है दिखाई पड़ने वाले में, तो इसका विपरीत होगा नहीं दिखाई पड़ने वाला। और नहीं दिखाई पड़ने वाला क्या है? 1, 5, 6। 1 या 5 या 6। अगर 4 का विपरीत पूछेगा तो 4 भी आता है दिखाई पड़ने वाले कैटेगरी में, तो इसका विपरीत होगा नहीं दिखाई पड़ने वाला, अर्थात 1 या 5 या 6। लेकिन अब अगर आपसे कोई यह पूछे कि 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत अगर आपसे कोई पूछे 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 आता है नहीं दिखाई पड़ने वाले कैटेगरी में। 1 आता है नहीं दिखाई पड़ने वाले कैटेगरी में, तो इसका विपरीत होगा दिखाई पड़ने वाला। दिखाई क्या क्या पड़ रहा है आपको? 2, 3, 4। तो 1 का विपरीत होगा 2 या 3 या 4। इसी प्रकार आपसे 5 का पूछ ले तो 5 आता है नहीं दिखाई पड़ने वाले कैटेगरी में, तो इसका विपरीत होगा दिखाई पड़ने वाला। क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? 2 या 3 या 4। इसी प्रकार आपसे 6 का पूछ ले तो 6 भी आता है नहीं दिखाई पड़ने वाले में, तो इसका विपरीत होगा दिखाई पड़ने वाला। और दिखाई क्या पड़ रहा है? 2 या 3 या 4। तो मोटा मोटी बात यही है, अगर जनरल डाइस रहेगा तो दिखाई पड़ने वाला का विपरीत होगा नहीं दिखाई पड़ने वाला, और नहीं दिखाई पड़ने वाला का विपरीत होगा दिखाई पड़ने वाला संभावना में।
तो बताइए जनरल डाइस को भी समझने में आपको कहीं पर कोई दिक्कत है? एक बार पुनः रिकॉल करा देते हैं। पासा दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का परिभाषा होता है ऐसा पासा जिसके किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योगफल 7 न हो तो वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। और स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतह का योगफल 7 होता है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस ऐसा पासा जिसके किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योगफल 7 हो तो वह नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतह का मान बता पाना संभव नहीं है। यहां पर मान बताया जाता है संभावना में। और संभावना में कैसे बताया जाता है? तो दिखाई पड़ने वाला का विपरीत नहीं दिखाई पड़ने वाला, और नहीं दिखाई पड़ने वाला का विपरीत होता है दिखाई पड़ने वाला। बात क्लियर है? तो आगे इस स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर वही चीज है जो हम आपको यहां पर लिख करके बतलाए हैं। अब जानते हैं आप एक पासा पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए तैयार हो चुके हैं। पासा में हम लोग कैटेगरी बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ना है एक पासा पर आधारित प्रश्न, फिर हम लोग पढ़ेंगे दो पासा पर आधारित प्रश्न। दो पासा पर आधारित प्रश्न के टोटल 3 टाइप होते हैं, जब एक फलक कॉमन हो, जब दो फलक कॉमन हो, जब कोई फलक कॉमन ना हो। जब दो पासा पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल डाइस, यानी जब 2 से अधिक पासा आपको दिखाया जाए। तो सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एक पासा पर आधारित प्रश्न। यहां पर पहला टाइप है आपको एक पासा पर आधारित प्रश्न, अर्थात जब एक पासे की केवल एक ही चित्र दिखाई पड़ती है या आपके प्रश्न में दिया जाता है। तो जब केवल एक पासा पर प्रश्न आएगा ना, तो एकदम ध्यान से सुनिए, अगर एक पासा वाला प्रश्न आएगा ना तो सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दिया गया पासा स्टैंडर्ड पासा है कि जनरल पासा है। और यह आइडेंटिफाई आप करेंगे दो निकटवर्ती सतह को जोड़ करके। अगर उनका योगफल 7 हो गया तब तो जनरल, अगर उनका योगफल 7 नहीं हुआ तब स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड होगा तो उनके विपरीत सतह का योगफल 7 होगा। अगर जनरल होगा तो उनके विपरीत सतह का मान बता पाना संभव नहीं है, लेकिन मान बता पाएंगे हम लोग पॉसिबिलिटी में। दिखाई पड़ने वाला का विपरीत नहीं दिखाई पड़ने वाला, नहीं दिखाई पड़ने वाला का विपरीत दिखाई पड़ने वाला। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन बनाना प्रारंभ करते हैं कुछ एक पासा पर आधारित प्रश्नों को। चलिए आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर खोलेंगे सामने में, आप ही लोग इसका उत्तर बताएंगे। ऑनलाइन वाले आप लोग भी इसका उत्तर बताएंगे। चलिए आइए ध्यान से देखिए, हमको पूछा गया दो का विपरीत क्या होगा, दो का विपरीत। तो देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, दो फलक का योगफल 7 हो गया, निकटवर्ती दो फलक का योगफल 7 हो गया, तो यह दिया गया पासा जनरल पासा है, जनरल पासा है। और जनरल पासा में विपरीत सतह का मान बता पाना संभव नहीं है। तो दो का विपरीत पूछा है, तो दो तो आता है दिखाई पड़ने वाला में। दो किस कैटेगरी में आता है? दिखाई पड़ने वाला में। तो दिखाई पड़ने वाला का विपरीत होगा नहीं दिखाई पड़ने वाला। आपको क्या क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है? 3, 4 और 5 नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो दो का विपरीत क्या होगा? या तो 3, या तो 4, या तो 5, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। पुनः हम सभी लोग बढ़ते हैं पहले नंबर के बाद दूसरे नंबर की ओर। दूसरे नंबर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर पूछा एक के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दो निकटवर्ती सतह का योगफल 7 नहीं हुआ, 3, 1, 4 हुआ। दो निकटवर्ती सतह का योगफल 5, 3, 8, 7 नहीं पूरा। दो निकटवर्ती सतह का योगफल 5 और 1, 6 हुआ। यानी इस पासा के किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योगफल 7 नहीं हुआ, मतलब यह स्टैंडर्ड डाइस है। और यह अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतह का योगफल 7 होता है। आपसे किसका पूछा? एक का। तो एक में क्या जोड़ेंगे तो 7 पुर जाएगा? 6। तो एक का विपरीत हो जाएगा 6। पुनः हम सभी लोग चलते हैं दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर की ओर। आइए तीसरे नंबर।
तीसरे नंबर को अगर हम लोग पहचानने के लिए गए तो देखिए 3 और 6 9 हो गया, 6 5 11 हो गया, 5 3 8 हो गया। यानी दो निकटवर्ती सतह को जोड़े ना तो 7 नहीं पूर रहा है किसी का। अगर दो निकटवर्ती सतह का योगफल 7 नहीं पूरा, मतलब यह दिया गया पासा स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतह का योगफल हो जाता है 7। किसका विपरीत पूछा? 5 का। तो 5 में क्या जोड़ेंगे तो 7 पुर जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 2। पुनः चलते हैं तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर की ओर। चौथे नंबर को अगर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए इस दोनों का निकटवर्ती सतह का योगफल तो 7 हो गया, और निकटवर्ती सतह का योगफल 7 हो गया, मतलब यह कौन सा पासा है? जनरल पासा है। और जनरल पासा में विपरीत का मान बता पाना संभव नहीं होता है। आपसे पूछा 3 का विपरीत, और 3 तो आता है, 3 तो आता है आपको दिखाई पड़ने वाले कैटेगरी में, दिखाई पड़ने वाले कैटेगरी में, तो इसका विपरीत होगा नहीं दिखाई पड़ने वाला। तो कौन कौन सा अंक आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है? 1 5 और 6 आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो 3 का विपरीत होगा या 1 या 5 या 6, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथे नंबर के बाद पुनः आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर की ओर। चलिए अब 2 पासा पर प्रश्न आ गए, तो एक पासा पर आधारित प्रश्नों को बनाने में कोई दिक्कत होगा आप लोगों को? अब चलते हैं दूसरे 2 पासा पर आधारित प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर आप लोग थ्योरी पेज को ओपन कर लीजिए। चलिए, हम आपको अभी हिंट दिए थे ना कि 2 पासा पर आधारित प्रश्न के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप जब आपको एक सतह कॉमन होता है, फिर पढ़ेंगे जब 2 सतह कॉमन होगा, फिर पढ़ेंगे जब कोई भी सतह कॉमन न हो। उसी में से हम लोग के पास पहला टाइप है, इसको हटाइए यहां से, 2 पासा पर आधारित प्रश्न जब एक पासे की केवल 2 चित्र दिखाई जाती है। एक पासे की केवल 2 चित्र दिखाई जाती है वो तो ठीक है, लेकिन केस कैसा है? जब एक सतह का अंक समान हो, एक सतह का अंक समान होगा। तो आइए अब हम लोग यहां पर सीखते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। आपके पास जो है ना, यहां पर 2 गो पासा दिखाया गया है, 2 पासा दिखाया गया है ना, इसमें कोई एक सतह कॉमन है। आप बताएंगे कौन सा अंक आपको कॉमन दिख रहा है? 6। 6 दोनों जगह आया है, तो एक सतह यहां लिखा था ना, जब एक सतह का अंक समान हो तो 6 क्या है? समान है। तो जो आपको समान रहेगा ना उसको ऊपर नीचे लिख लेंगे, जो आपको समान रहेगा उसको कहां लिख लेंगे हम लोग? ऊपर नीचे लिख लेंगे। चलिए ऊपर नीचे लिख लिए। अब हम चलते हैं एक बार क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज, और आप यहां पर एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो कॉमन रहेगा ना उसको हम लोग ऊपर नीचे लिख लेंगे, चाहे आप क्लॉकवाइज के डायरेक्शन से बनाएं या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन से बनाएं। जो सतह कॉमन रहेगा उसको ऊपर नीचे पहले हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद जब क्लॉकवाइज के तरीकों से सॉल्व करेंगे तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे। 6 कॉमन था, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के दिशा में, तो घड़ी ऐसे ही चलता है। तो 6 के बाद क्या है? 2, और 2 के बाद क्या है? 3 है, तो 6 के बाद 2 और 2 के बाद क्या है? 3 लिख लिए। अब यहां से भी हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, तो 6 के बाद 5, 5 के बाद 1, 6 के बाद 5, 5 के बाद 1। अब ध्यान से सुनिए, क्लॉकवाइज हम लोग चल लिए, लिख भी लिए, और जो जिसके सामने में आया, जो जिसके सामने में आया वह एक दूसरे का विपरीत बन गया। जैसे 3 के सामने में क्या आया? 1, तो 3 का विपरीत 1 होगा या फिर 1 का विपरीत 3 होगा, यानी 3 और 1 आपस में विपरीत फलक है। 2 के सामने आया 5, तो 2 और 5 भी विपरीत फलक है। 2 का विपरीत 5 या फिर 5 का विपरीत 2। अच्छा यहां पर तो 6 है, तो देखिए जब इसका विपरीत निकालने के लिए जाएंगे ना, 6 का विपरीत, तो आप देखेंगे कोई एक ऐसा अंक है जो यहां पर नहीं आया है। वह कौन सा अंक है जो नहीं आया है? वह अंक है 4। का है 8 9 10 सब नहीं हो सकता है, इसलिए ना यहां पर लिखा भी होगा, ये सब बात लिखा होगा। हाँ यहां पर लिखा है ना,
पासा में 1 2 3 4 5 6 ही लिखा रहता है, तो इसमें 4 नहीं दिखा है, अर्थात 6 के विपरीत सतह पर 4 आएगा। सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहां पर 6 है, यहां पर कौन सा अंक नहीं आया है, तो 4 नहीं आया है। तो जो नहीं आया है उसको यहां पर रख करके इसको क्या बना देंगे, विपरीत बना देंगे। क्लॉकवाइज सॉल्व कर लिए, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। फिर से एक बार बताते हैं, क्लॉकवाइज सॉल्व करिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज सॉल्व करिए, पहला कदम आपका यही है कि जो सतह कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखेंगे। क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज तो चल लिए, अब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो अब आप ध्यान से देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत, तो घड़ी के विपरीत ऐसे चलेंगे, घड़ी के विपरीत तो 6 के बाद 3 और 3 के बाद 2, 6 के बाद 3, 3 के बाद 2। अब यहां पर अगर विपरीत चलेंगे तो ऐसे चलेंगे विपरीत, ऐसे, तो 6 के बाद 1, 1 के बाद 5, 6 के बाद 1, 1 के बाद 5। यहां पर भी जो जिसके सामने में आया वह एक दूसरे का विपरीत बन गया। जैसे 2 के सामने 5 आया, विपरीत हो गया, 2 5 का कहिए या 5 का विपरीत 2 कहिए। 3 के सामने 1 आया तो 3 का विपरीत 1 होगा या फिर 1 का विपरीत 3 होगा, बच गया 6। तो वही आधार रखेंगे हम लोग सोचने का कि कौन सा अंक यहां पर नहीं आया है। तो 4 नहीं आया है और जो नहीं आया है उसी को इसका विपरीत बना देंगे, और दोनों ही अवस्था में देखेंगे तो आंसर समान निकलेगा। आप क्लॉकवाइज बनाइए चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज बनाइए, उत्तर आपका समान ही आएंगे। यहां पर भी 3 1 विपरीत है, 3 1 विपरीत है, यहां भी 2 5 विपरीत है, यहां भी 2 5 विपरीत है, यहां भी 6 4 विपरीत है, यहां भी 6 4 आपका विपरीत है। अब एक बार फाइनल डायरेक्शन दे देते हैं बनाने का। जब एक सतह का अंक समान होगा तो सबसे पहले जो सतह कॉमन होगा उसको ऊपर नीचे हम लोग लिख लेते हैं। क्लॉकवाइज चलना होगा तो क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और जो जिसके सामने में आएगा वह एक दूसरे का विपरीत बन जाएगा और एगो बच जाएगा। एगो बच जाएगा तो हम यह देखेंगे कि कौन सा अंक नहीं आया है। जिस अंक का यूज नहीं हुआ है उसी को यहां पर विपरीत बना देंगे। तो इस बात को समझने में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग बनाने के क्रम में ऐसा थोड़े नहीं कि दोनों तरीका से बनाएंगे तब उत्तर बताएंगे। बनाना है किसी एक ही तरीका से, तो आप ही बताइए क्लॉकवाइज चलिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा? क्लॉकवाइज ही चलना है। किसी के मन में आ रहा है कि सर हम तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो आपको नहीं चलना है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जिंदगी में सीधा सीधा आगे बढ़ना है। चलिए, तो कोई एक ही फॉलो करेंगे, यही जितना चीज बताए हैं ना वही आपको यहाँ पर लिखा गया है पूरा बच्चे की तरह। दोनों स्थिति में 6 कॉमन है तो कॉमन वाले को पहले ऊपर नीचे लिख देते हैं, फिर कॉमन वाले के क्लॉकवाइज दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलना है। दोनों स्थिति में उत्तर सही होगा। फिर यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। ये सारा चीज हम आपको बतला दिए हैं। तो आप 2 पासा पर आधारित प्रश्न का केस पहला बनाने के लिए आप तैयार है। तो आइए अब आप प्रश्नों पर आइए। चलिए सभी लोग जवाब बताएंगे। अरे मैथ का सेशन निकल दीजिए, बताइए। ये सब लाइव नहीं देखा था, अभी रिकॉर्डेड। अरे रिकॉर्डेड होगा, 8 बजे तक अपलोड होगा, ठीक है। पहले रीजनिंग पढ़िए। चलिए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पर कॉमन क्या दिख रहा है? 6 कॉमन दिख रहा है 6, तो 6 को हम लोग ऊपर नीचे लिख लिए। क्लॉकवाइज दिशा में बढ़ गए तो 6 के बाद 3, 3 के बाद 5। क्लॉकवाइज दिशा में बढ़ गए, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2। जो जिसके सामने में आएगा विपरीत हो गया। 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4। अच्छा, हमसे पूछा किसका है, तो उस संख्या का चयन कीजिए जो पासे के शीर्ष पर हो गया। अच्छा 6 का विपरीत, अच्छा सुनिए ना, 6 का विपरीत होगा क्या? 6 का विपरीत वही होगा जो यहां पर नहीं आया है। तो यहां पर कौन नहीं आया है? 1 नहीं आया है, तो 6 का विपरीत होगा 1। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1। चलते हैं पुनः 5 के बाद 6 नंबर की ओर।
आइए 6 नंबर पर, यहां पर देखेंगे दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत निकालना है। तो यहां पर कॉमन दिख रहा है 5, 5 को हम लोग ऊपर नीचे लिख लिए, ऊपर नीचे लिखने के बाद क्लॉकवाइज दिशा में मूव किए। तो 5 के बाद 1, 1 के बाद 4, 5 के बाद 6, 6 के बाद 3। फिर आप ध्यान से देखेंगे, आपसे पूछा 2 का विपरीत क्या होगा। तो 2 का विपरीत देखेंगे तो यहां पर 2 कहीं आया ही नहीं है। तो 2 नहीं कहीं आया है तो 2 किसका विपरीत बन जाएगा? 5 का। तो 2 का विपरीत क्या होगा? 5। पुनः चलते हैं हम लोग 6 के बाद 7 नंबर। आइए 7 नंबर में एक दर्शाने वाले के विपरीत फलक। तो यहां पर कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 5, 5 को हम लोग ऊपर नीचे लिख लिए। अब बताइए क्लॉकवाइज अगर मूव हुए तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 6। क्लॉकवाइज अगर मूव हुए तो 5 के बाद 3, 3 के बाद 1। हमसे पूछा 1 का विपरीत, तो 1 के सामने में क्या आया? 6 आया। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। 7 नंबर के बाद पुनः आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। तो आपको नहीं लगता है कि ये काम आप भी कर सकते हैं जो काम हम कर रहे हैं? सीट लाइए तो 8 नंबर पे है ना। उत्तर नहीं बताना है, हाँ बता दीजिए ना उत्तर क्या इतना? 5। ये होमवर्क है, ऑनलाइन वाले ये होमवर्क है, बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है? आसान है। 8 के बाद 9, 2 दर्शाने, ये भी बना लीजिएगा आप। इसका उत्तर 6। ये होमवर्क है। अरे रीजनिंग में आप लोग उड़ा दीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है। जो टेंशन है आप लोग को मैथ का। 10 का क्या? 3 दर्शाने वाले के विपरीत, 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। खाली सही बताइएगा। चलिए ये भी होमवर्क है। 11 नंबर बताते हैं, पकड़िए। चलिए अब हल्ला नहीं करना है। H वाले के विपरीत फलक पर क्या होगा? H का विपरीत। तो ध्यान से देखिए दोनों में कॉमन क्या है? ये I दोनों में कॉमन है, I को हम लोग लिख लिए। जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लिए। अब क्लॉकवाइज चलते हैं तो देखिएगा कैपिटल H और परसेंटेज। क्लॉकवाइज चले तो एट द रेट है और स्मॉल h है। हमसे पूछा था कैपिटल H का विपरीत, तो कैपिटल H के सामने एट द रेट आया तो उत्तर क्या हो जाएगा? D। चलते हैं पुनः अगले क्वेश्चन की ओर। 11 के बाद 12 नंबर। आइए इस क्वेश्चन में गो। चले 2 शब्द के दिखने वाले चेहरे 2, तो इन दोनों में कॉमन हम लोग को दिख रहा है क्या? उई कॉमन है, तो यहां पर लिख लिए। अब देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे तो उई के बाद 2, 2 के बाद एट। यहां पर क्लॉकवाइज चलेंगे तो गो, और गो के बाद है आपका इन। हम लोगों से पूछा है 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? गो। गो का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? जाने के लिए है, अभी नहीं जाना है। 12 के बाद चलते हैं 13 नंबर। चलिए उस संख्या का चयन करें जो XIV संख्या वाले के विपरीत फलक पर। तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो X यानी 10 कॉमन है, रोमन अंक का यूज किया गया है, 10 कॉमन है। अब क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 13 है। फिर यहां पर अगर हम क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो 14 है और फिर 9 है। चलिए अब हमसे पूछा था 14 का, तो 14 का विपरीत क्या हो जाएगा? 11। 14 का विपरीत हो जाएगा 11। एक स्टूडेंट का कहना है सर WE का अपोजिट क्या होगा? बताइए WE का अपोजिट क्या होगा? आप यहां पर यह देखिए ना, यहां पर लिखा क्या क्या जाना था? एट, इन, सो, गो, टू सब। तो यहां पर सब का यूज हो गया है, सो का यूज नहीं हुआ था। किसका यूज नहीं हुआ? सो का यूज नहीं हुआ था। तो जिसका यूज नहीं होगा वही इसका विपरीत हो जाता था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, तो हम हालांकि बतेबे किए थे। पुनः चलते हैं अगले क्वेश्चन, ये तो हो ही गया है। आइए यहां पर ध्यान से देखिएगा।
हमको किसका पूछा है? 15 का। तो दोनों में कॉमन दिख रहा है 10। 10 को ऊपर नीचे लिख लिए, क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे ना, तो 10 के बाद 25, अब 25 के बाद आ गया 30। क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे तो 10 के बाद 20 और 20 के बाद आ गया 15। हमसे पूछा 15 का विपरीत, 15 का विपरीत क्या हो जाएगा? 23। 15 का विपरीत हो गया 23। पुनः चलते हैं 14 के बाद 15 नंबर। हाँ, 15 नंबर और 16 नंबर ध्यान से समझिएगा। इससे पहले कि आप एक लाइन अपनी कॉपी में लिख लीजिए, लिखिए तो विपरीत फलक कभी भी, हम भी लिख देते हैं आपके सामने, आप भी क्या सोचिएगा, हमको लिखवा रहे हैं खाली। विपरीत फलक कभी भी, विपरीत फलक कभी भी सामने में, विपरीत फलक कभी भी सामने में नहीं दिखता है। विपरीत फलक कभी भी सामने में नहीं दिखता है। पहले आप इसका मतलब समझिए, इसको तो लिख लीजिए। चलिए अब फिलहाल आप इसका मतलब समझेंगे थोड़ा सा। विपरीत फलक कभी भी सामने में नहीं दिखता है, ठीक है, विपरीत फलक सामने में नहीं दिखता है और इस लाइन का यूज अनेकों जगह होगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा पहले यहां पर क्या पूछा गया है, एक ही पासा के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजे जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाया जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके पास ऑप्शन है। तो आपको पूछा गया है सही विकल्प खोजे जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाया जा सकता है। अच्छा, दर्शाया तो वही जा सकता है जिसमें विपरीत फलक को सामने में नहीं दिखाया गया होगा, क्योंकि विपरीत फलक तो कभी सामने में नहीं दिखता है। विपरीत फलक कभी भी सामने में नहीं दिखता है। तो आइए यहां पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, पहले 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 को हम लोग ऊपर नीचे लिख लिए। फिर देखिए क्लॉकवाइज अगर हम लोग चले तो 5 के बाद 2, 2 के बाद 3, क्लॉकवाइज चले तो 5 के बाद 1, 1 के बाद 4। ध्यान से देखिए, 3 का विपरीत बन गया 4, 2 का विपरीत बन गया 1, और कौन सा अंक नहीं आया है? 6 नहीं आया है, तो 5 का विपरीत हो जाएगा 6। हमने सभी का विपरीत निकाल लिया। हमको पता चल गया कि 3 और 4 क्या है? विपरीत फलक है। 2 और 1 क्या है? विपरीत फलक है। 5 और 6 क्या है? विपरीत फलक है। तो हमने सबका विपरीत फलक निकाल लिए, और अब हम आपको बताए थे कि विपरीत फलक कभी भी सामने में नहीं दिखता है। तो चेक करते हैं, देखिए 5 और 6 विपरीत है, तो इस पासा में 5 और 6 को सामने में दिखा दिया है ना, तो विपरीत फलक कभी भी सामने में नहीं दिखता है। और इस चीज का पढ़ाई हम आपको फर्स्ट स्लाइड में करवाए थे, याद है? फर्स्ट स्लाइड में नहीं था कि जो आपको 3 फलक दिखाई पड़ता है वह कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं बन सकता। तो सामने में जो दिखाई पड़ा 4, 5, 6, यह कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं बन सकता है। तो यहां पर 5, 6 का विपरीत है ना, तो ऐसा पासा कभी भी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार 2 का विपरीत क्या है? 1 है। 2 और 1 आपस में विपरीत है, तो यहां पर 2 और 1 को दिखा दिया गया है, जबकि विपरीत फलक नहीं दिखना चाहिए, गलत है। फिर यहां पर 3, 4 विपरीत फलक है, तो 3, 4 को यहां पर दिखा गया है, इसीलिए यह भी नहीं बनेगा। तो आप इसको देखिएगा ना, इसमें विपरीत फलक का यूज नहीं हुआ है। देखिए 5, 6 बताइए, 5, 6 आया है? नहीं आया है। 2, 1, 2, 1 भी नहीं आया है। 3, 4, 3, 4 भी यहां पर नहीं आया है, तो इस वाले पासे को बनाया जा सकता है। क्या इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है किसी को? नहीं कंफ्यूजन है, तो फिर अगला बनाइए।
सबसे पहले एक बात समझ लीजिएगा, हम लोग विपरीत फलक निकाल लिए और जिसमें विपरीत फलक को दिखा दिया गया होगा वह पासा नहीं बनाया जा सकता है। जिसमें विपरीत फलक को नहीं दिखाया गया है उसी पासा को बनाया जा सकता है और वही आपका उत्तर होगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा। 15 एक बार और बता दीजिए, हमको लग ये रहा था इसीलिए हम आपसे पूछे थे। चलिए एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा। हमने आपको सबसे पहले बतलाया जो आपको कॉमन दिख रहा है, यहां वाला काम तो पहले ही है, इसमें दिमाग नहीं लगाते, यहां वाला काम पहले ही है। एक बार क्वेश्चन समझते हैं फिर से। सही विकल्प खोजे जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए। सही विकल्प चुनना है जो प्रश्न में दिए गए आकृति को दिखा सकते हैं आप। अच्छा, इससे पहले हम लोग फर्स्ट स्लाइड में पढ़े थे, फर्स्ट स्लाइड में अभी जस्ट पढ़े थे, आपको अगर याद होगा यहां पर क्या पढ़े थे, है कितना पीछे, आइए यहां पर क्या था देखिए, पासे का जो आपको 3 फलक दिखाई पड़ता है ना वह कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होता है। यहां पढ़े थे ना, पासे में जो हमें 3 सतह दिखाई पड़ता है वह कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होता है। तो इसी चीज के आधार पर हम लोग यहां पर जल्दी जल्दी ऑप्शन को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहां पर देखिए, जैसे हम लोग को पता चल गया कि 5 और 6 विपरीत है, तो 5 और 6 को कैसे दिखा देगा? यहां पर 5 और 6 को नहीं दिखा सकता, इसीलिए क्या है, यह ऑप्शन गलत है। 2 और 1 विपरीत है, विपरीत को नहीं दिखा सकते, गलत है। 3 4 विपरीत है, विपरीत को नहीं दिखा सकते, गलत है। जबकि इसमें किसी भी विपरीत का यूज नहीं हुआ है, चेक करिए। 5 6 विपरीत है, नहीं आया है। 2 1 विपरीत है, नहीं आया है। 3 4 विपरीत है, नहीं आया है। अगले क्वेश्चन ध्यान से सभी लोग समझिएगा। सबसे पहले कॉमन क्या है यहां पर? सी। कॉमन क्या है? सी। तो सी को तो हम लोग ऊपर नीचे लिख लिए। क्लॉकवाइज दिशा में बढ़ते हैं तो सी के बाद ए के बाद बी। क्लॉकवाइज दिशा में बढ़ते हैं डी और डी के बाद एफ। जो जिसके सामने में आया विपरीत बन गया। बी का विपरीत एफ, ए का विपरीत डी। अच्छा, कौन सा नहीं आया? ई नहीं आया है, तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा? ई। जो नहीं आया है वह विपरीत बन जाएगा यहां पर। तो हमने सभी का विपरीत पता लगा लिए हैं और विपरीत फलक को नहीं दिखाया जा सकता है। तो अब आप चेक करिए, जैसे देखिए सी और ई विपरीत है तो विपरीत फलक को दिखा दिया, ये गलत है। ए डी विपरीत है, ए डी को दिखा दिया, गलत है। बी एफ विपरीत है, इसमें नहीं दिखाया लेकिन इसमें दिखा दिया, यह गलत है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। इसमें देखिए ना, विपरीत फलक को नहीं दिखाया गया है, ध्यान से देखिए। सी और ई विपरीत है, देखिए सी और ई नहीं आया है। ए और डी विपरीत है, ए और डी नहीं आया है। बी और एफ विपरीत है, बी और एफ भी नहीं आया है, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा? सी नंबर। चलिए 16 नंबर के बाद आप लोग इसका उत्तर सही बनाए थे। चलते हैं 17 नंबर तक। आइए 17 नंबर, 17 नंबर टैब चेंज हुआ। आइए थ्योरी पलटाइए, थ्योरी। चलिए हम लोग 2 पासा पर आधारित प्रश्न का एगो केस पढ़ लिए जब एक सतह कॉमन होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे केस दूसरा, जब 2 सतह का अंक समान होगा। फिर आप 5 मिनट एकदम ध्यान से समझिएगा तो अगला 10 क्वेश्चन आप फिर से बना सकते हैं। तो आइए एकदम ध्यान से समझिएगा। आप जब 2 सतह कॉमन होगा ना, जैसे यहां पर 2 स्थिति दिखाया गया है पासा का, इसमें आप देखेंगे 2 गो कॉमन है, 2 4 2 4 कॉमन है, 2 4 2 4 कॉमन है। तो 2 सतह कॉमन होने के बाद जो बच जाएगा ना वह एक दूसरे का विपरीत होगा। जो बच जाएगा वह एक दूसरे का विपरीत होगा, अर्थात 3 का विपरीत 5 होगा या फिर 5 का विपरीत 3 होगा। जो बच जाएगा वह एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। बात क्लियर है? जो बचेगा वह एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। और यहां पर एक चीज और समझना है, जैसे
3 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 5, ये तो कंफर्म हो गया है कि इसमें डाउट है कि 3 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 5 होगा, ये कंफर्म है। दो शतक कॉमन होने के बाद जो बच गया वह एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, अब अगर आपसे कोई यह पूछे कि यहां पर 2 और 4 का विपरीत क्या होगा, तो ध्यान से देखिए 2 और 4 का विपरीत क्या होगा। 2 और 4 का विपरीत, अच्छा एक पासा में तो 1 2 3 4 5 6 लिखल रहता है, 1 से लेकर के 6 तक लिखा रहता है, जिसमें से एक विपरीत फलक पता चल चुका है कि 3 और 5 विपरीत है एक दूसरे का। तो आप बताने का प्रयास करिए, क्या 2 या 4 का विपरीत कभी भी 3 या 5 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 3 और 5 तो पहले से ही विपरीत बन के तैयार है। 2 अंक कट गए, हमको किसका निकालना है? 2 और 4 का निकालना है, 2 या 4 का। तो 2 या 4 का विपरीत कभी भी 2 या 4 खुद हो सकता है, तो 2 या 4 भी खत्म, 2 या 4 भी खत्म। अब कौन बच गया? 1 और 6। तो 2 या 4 का विपरीत क्या होगा? या तो 1 या तो 6। 2 या 4 का विपरीत होगा या तो 1 या तो 6। लेकिन आप हमको बताइए, क्या आप यह बता पाने में सामर्थ हैं कि 2 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा? ये सब कुछ नहीं बता सकते हम। फिर से एक बार, सबसे पहले जो 2 शतक कॉमन था, उसके बाद जो तीसरा शतक बच गया वो एक दूसरे का विपरीत, 3 का विपरीत 5 हो गया। अगर हम निकालना चाहते हैं, अगर हम निकालना चाहते कि 2 और 4 का विपरीत क्या हो सकता है, तो 3 का विपरीत 5 पहले से ही विपरीत फलक होने के कारण 3 और 5 नहीं हो सकता 2 4 का विपरीत, और 2 4 का विपरीत खुद कभी भी 2 4 नहीं हो सकता। तो बच गया या तो 1 या तो 6। अब इतना बात तो पता है कि 2 4 का विपरीत होगा 1 6, या फिर 1 6 का विपरीत होगा 2 4। इस बात को आगे हम लोग माथापच्ची करेंगे जब आपके पास क्वेश्चन आएगा। फिलहाल के लिए हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार है। थोड़ा सा दिमाग यहां पर चला दिए, चलिए आइए उत्तर बताइए आप लोग इसका। किसका विपरीत पूछा? 3 का विपरीत। तो आप ही बताइए ना क्या कॉमन है? 4 6 4 6 कॉमन है, तो 3 का विपरीत 1 होगा और 1 का विपरीत 3 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा? 1। चलते हैं पुनः 17 के बाद 18 नंबर। चलिए उस अक्षर का चयन करें जो बी दर्शाने वाला। अच्छा बी का विपरीत देखें, दोनों में कॉमन है ए ई दोनों में कॉमन है, तो जो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत होगा। बी का विपरीत सी होगा या फिर सी का विपरीत बी होगा। बी का विपरीत क्या होगा? सी होगा। 18 के बाद चलते हैं 19 नंबर, और ये रहा आपका 19 नंबर। डी का विपरीत पूछा गया है, तो ए बी दोनों में कॉमन है, तो जो बच गया वह एक दूसरे का विपरीत है, तो डी का विपरीत होगा ई। 19 के बाद चलते हैं 20 नंबर। 4 दर्शाने का विपरीत, 4 का विपरीत, तो 1 3 दोनों में कॉमन है, तो 2 का विपरीत होगा 4 या फिर 4 का विपरीत होगा 2। तो 4 का विपरीत क्या होगा? 2। अभी तुरंत ना नहीं याद आएगा, जब क्वेश्चन आएगा नहीं बोला तो बनाइएगा ना। अभी बड़ी मजा आ रहा है बोलने में। बनाइए इसका उत्तर। 27 का निकालिए, 28 का निकालिए। जो लोग बोलने पर ध्यान है ना, उन लोग अपना ध्यान खर्च करें 27 और 28 पर। आइए 20 हो गया था, अब 21 नंबर। डी का विपरीत खोजना है, तो बताइए किधर गया? ईसी दोनों में कॉमन है, तो जो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत है, तो डी का विपरीत क्या होगा? एफ, ऑप्शन ए। 21 के बाद बढ़ते हैं 22 नंबर। उस शब्द का चयन करें, फॉग का विपरीत क्या होगा? तो आप ध्यान से देखिए ना, कॉमन क्या है? बैट और कैट कॉमन है। बैट कैट कॉमन है, तो जो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत है। फॉग का विपरीत होगा एग। 22 के बाद आगे बढ़ते 23 नंबर।
किधर गया? उस रंग का चयन करें जो सफेद कलर का विपरीत, सफेद का विपरीत। तो आप ध्यान से देखिए, येलो रेड, येलो और रेड कॉमन है, तो जो बच गया एक दूसरे का विपरीत, यानी ग्रीन का विपरीत व्हाइट। तो सफेद मतलब व्हाइट ही होता है, तो व्हाइट का विपरीत ग्रीन, और ग्रीन मतलब हरा। सफेद का विपरीत ग्रीन, व्हाइट का विपरीत ग्रीन, तो सफेद का विपरीत हरा। 23 के बाद चलते हैं 24 नंबर। यहां पर उस रंग का येलो का विपरीत क्या होगा? येलो का विपरीत क्या होगा? तो ब्लू और व्हाइट, ब्लू और व्हाइट कॉमन है, तो जो बच गया एक दूसरे का विपरीत होगा, तो येलो का विपरीत होगा ग्रीन, ऑप्शन ए। 24 के बाद आगे बढ़ते हैं 25, किसका? 12 का विपरीत क्या होगा? तो 15 16, 15 16 दोनों में कॉमन है, तो जो बच गया एक दूसरे का विपरीत, तो 12 का विपरीत होगा 14। 25 के बाद आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का विपरीत 7 8, 7 8 दोनों में कॉमन हो गया, जो बच गया एक दूसरे का विपरीत हो गया, तो 6 का विपरीत 9 होगा। अच्छा एक बात बताइए, 26 तक में किसी को कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं ना है। अब 27 नंबर को पूरा ध्यान से समझिए। बना लिए? आइए देखिए कि सही हुआ है कि गलत हुआ है। आइए ध्यान से देखते हैं। वैसे आप लोग क्या मारे हैं उत्तर? सी मारे हैं, और इस डी मारे हैं। कुछ लोगों का सी आ रहा है, कुछ लोगों का डी आ रहा है। वैसे इसका क्या मारे हैं? नहीं बना है, छोड़िए। आइए समझिए, 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 एकदम ध्यान से समझिए। सबसे पहले इन दोनों की मदद से हम विपरीत फाइंड आउट करेंगे। जैसे 1 2, 1 2 कॉमन है, तो ऑटोमेटिक बन गया 3 का विपरीत 6। 3 का विपरीत 6 बन गया, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? 3 का विपरीत 6 बन गया। अब एक बात और समझिए, 3 का विपरीत 6 बन गया। अब हम चाहते 1 या 2 का विपरीत क्या होगा? 1 या 2 का विपरीत क्या होगा? एकदम ध्यान से समझिएगा। अब बताइए, पासा पर तो 1 2 3 4 5 6 ही लिखा रहता है, जिसमें से हम लोग को मालूम है कि 3 6 का विपरीत है। तो जब हम लोग 1 और 2 के विपरीत की बात करेंगे, तो क्या 1 या 2 का विपरीत कभी भी 3 या 6 हो सकता है? 3 या 6 तो कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 पहले से ही 6 का विपरीत है। 3 और 6 आपस में विपरीत पहले से ही है। उसके बाद 1 या 2 का विपरीत कभी भी खुद 1 या 2 नहीं हो सकता है। इसीलिए 1 या 2 भी खत्म, 1 या 2 भी खत्म। अब बच क्या गया? 4 या 5। तो इतना बात हम लोग पता लगा लिए कि 1 या 2 का विपरीत होगा 4 या 5, या फिर 4 या 5 का विपरीत होगा 1 या 2। अभी तक का काम करने में किसी को कोई दिक्कत? इतना बात तो हम आपको समझाए थे एग्जाम्पल में। आगे का बात अब हम आपको यहां पर समझाते हैं। जैसे क्या आप 1 का विपरीत बता दीजिएगा क्या होगा? 2 का विपरीत बता दीजिएगा क्या होगा? 4 का विपरीत बता दीजिएगा क्या होगा? 5 का विपरीत बता दीजिएगा? 6 का विपरीत बता दीजिएगा? ध्यान था पढ़ाई पे ना? चलिए आइए ध्यान से। लेकिन अब अगर आपको कोई यह पूछेगा 1 का विपरीत पॉसिबिलिटी में बताइए तो क्या होगा? 4 या 5। 1 का विपरीत 4 या 5 में से ही कोई होगा। 2 का विपरीत 4 या 5 में से ही कोई होगा। उसी प्रकार 4 का विपरीत 1 या 2 में से ही कोई होगा। उसी प्रकार 5 का विपरीत 1 या 2 में से ही कोई होगा। चलिए इतना भी समझ गए आप। अब फिर और समझिए, हम लोग किसी पार्टिकुलर का विपरीत बता पाने में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपको अगर हम यह बोलने का प्रयास करें कि 1 का विपरीत क्या होगा मालूम नहीं है, 2 का विपरीत क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन 1 का विपरीत या तो 4 होगा या तो 5 होगा। 2 का विपरीत या तो 4 होगा या तो 5 होगा। लेकिन कोई आपसे यह पूछ ले कि 1 या 2 का विपरीत
चार हो सकता है? ये बात सही है कि गलत है? एक या दो में से किसी ना किसी एक का तो विपरीत चार होबे करेगा। अब चाहे यह चार एक का विपरीत बने या फिर दो का विपरीत बने, ये चार एक या दो में से किसी न किसी एक का तो विपरीत है। इसी प्रकार यह पांच एक या दो में से किसी न किसी एक का विपरीत है। इसी प्रकार यह एक चार या पांच में से किसी न किसी एक का विपरीत है। इसी प्रकार यह दो चार या पांच में से किसी न किसी एक का विपरीत है। इतना बात समझने में कोई दिक्कत? क्वेश्चन को, ऑप्शन को इग्नोर करिए। आइए ध्यान से सभी लोग। सबसे पहले हम पिछला नोट लिखाए थे ना कि विपरीत फलक कभी भी सामने में नहीं दिखता है। तो एक विपरीत फलक तो आपको मालूम है ना कि 3 6 विपरीत है। देखिए कहीं पर 3 6 को दिखाया गया है, 3 6 दिखाया गया है, तो सी नंबर को तो पहले ही काट देंगे। तो जो लोग सी बता रहे थे, चलिए एक ऑप्शन कट गया। अब देखिए अभी और ना काटना है, अभी 2 ऑप्शन को और काटेंगे। अब ध्यान से समझिए, समझने पर ध्यान होना चाहिए। यहां पर क्या लिखा है? 1 2 4 है, 1 2 4 है, 1 2 4, 1 2 4 है, 1 2 4 है, 1 या 2 और 4 है। आप हमको बताइए 1 या 2 में से किसी न किसी एक का तो विपरीत 4 होबे न करेगा। अब वह 1 का विपरीत 4 हो या फिर 2 का विपरीत 4 हो, तो यह 4 जो है या तो 2 का विपरीत होगा या तो 1 का विपरीत होगा। और विपरीत होगा तो विपरीत फलक तो सामने में नहीं ना दिखना चाहिए। गलत हो गया। इसी आधार पर फिर आप ध्यान से दूसरे ऑप्शन को देखिए, क्या लिखा है? 2 4 5, 2 4 5, तो 4 5 इधर है और 2 इधर है। तो 4 या 5 में से, 4 या 5 में से किसी ना किसी का विपरीत तो 2 होगा ही होगा। अब यह 2 4 का भी विपरीत हो सकता है या फिर 5 का भी विपरीत हो सकता है। तो जब 4 5 का विपरीत 2 हो सकता है, तो 4 5 का विपरीत अगर 2 हो सकता है, तो यह जो 2 है वो या तो 4 का विपरीत होगा या तो 5 का विपरीत होगा। तो विपरीत फलक सामने में नहीं दिखता है, यह भी गलत हो गया। अब 3 को गलत हो गया, चौथा को भी गलत करिए देते हैं। चौथा को सही करना पड़ेगा। अब देखिए चौथा किस आधार पर सही होगा, ध्यान से। सबसे पहले 3 है, 3 का विपरीत क्या है मालूम? 6। क्या 6 दिखाया गया है? नहीं। उसके बाद क्या है? 2 4। अच्छा 2 4, 2 4, देखिए 2 4। अच्छा 2 का विपरीत तो हम 5 को बना देंगे और 4 का विपरीत 1 को बना देंगे। तो बताइए विपरीत फलक यहां पर है? देखिए ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक। 4 का विपरीत 1 नहीं है, 5 का विपरीत 2 नहीं है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप काहे के लिए 4 का विपरीत 1 बना रहे हैं, अब 5 का विपरीत 2 बना रहे हैं? मेरा मन है कि हम तो 4 का विपरीत 2 ही बनाएंगे। तो आपके मन से कुछ होता नहीं है। आपको क्या लिखा है क्वेश्चन में कि एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजे जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए। यानी आपको सही विकल्प खोजबे करना है, किसी न किसी आधार पर आप उसको सही करिए। तो 1 को जवाब बच जाता है हम लोगों के पास संभावना के तौर पर। जैसे अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, आगे चलिएगा ना, आगे चलिएगा तो वहां कहीं कहीं पर लिखा रहता है कि संभावित। फिलहाल यहाँ पर संभावना शब्द का यूज नहीं किया गया है। तो आप यहां समझने का प्रयास करिए, आपको किसी भी प्रकार से विपरीत न बनना चाहिए, उसके लिए डी नंबर पासा एकदम तैयार है। क्योंकि 3 का विपरीत 6 है, 6 तो आया नहीं है, बच गया 2 और 4। तो 2 और 4 देखिए क्या विपरीत बन सकता है?
नहीं बन सकता है, क्योंकि हम लोग 2 को बना देंगे 5 का विपरीत, यानी 2 और 5 आपस में विपरीत हो जाएगा, और 1 का विपरीत बना देंगे 4, तो 4 का विपरीत हो गया 1। इस आधार पर यहां पर कोई भी विपरीत नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। और इसी के डिट्टो जैसा 28 है, तो 28 का भी आप लोग उत्तर बताएंगे। सर ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए नहीं हो सकता कि देखिए 4 5 में से किसी न किसी एक का तो विपरीत 2 होबे नहीं करेगा। 4 या 5 में से किसी न किसी एक का विपरीत 2 होबे करेगा, ठीक है। आइए ना, आप सभी लोग ऑनलाइन वाले जिनको भी कंफ्यूजन है ना, सभी लोग 28 को आप अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जितने ईमानदारी से 27 को समझे थे, उतने ही ईमानदारी से आप 28 को भी समझिए। कुछ लोगों को दिक्कत है, अंकुर कुमार का कमेंट बार बार आ रहा है, आप ध्यान से अंकुर कुमार 28 को समझने का प्रयास करें। केवल एकलौता आप ही का कमेंट दिख रहा है, नहीं समझे सर। आइए ध्यानपूर्वक आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है, यहां पर कॉमन क्या, AC। AC कॉमन है, तो B का विपरीत क्या हो जाएगा, D। B का विपरीत हो जाएगा D। हमने एक विपरीत फलक को बना लिया, B का विपरीत होगा D, हमने बना लिया। अब ध्यान से देखिएगा, हम चाहते A और C का विपरीत निकालना, A और C का विपरीत निकालना। तो ध्यान से देखिएगा, एक पासा पर A B C D E F ही अंकित रहता है। अब हम सोचने का प्रयास किए, A या C का विपरीत कभी भी B या D हो सकता है। A या C का विपरीत कभी भी B और D नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि B और D तो पहले से ही विपरीत फलक है, तो B और D नहीं हो सकता। फिर A और C का विपरीत खुद A और C नहीं हो सकता है, तो इसी आधार पर A और C भी कट गया, A और C भी कट गया। अब A और C का विपरीत क्या हो सकता है, या तो E या तो F। अब सुनिए, जितना बात हम पिछले क्वेश्चन को बनाने के लिए बोले थे ना, उतना बात फिर से बोलते हैं ताकि सभी को समझ में आ जाए जिनका भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है। आइए हम बोलते हैं, आप सुनिएगा। बताइए, A का विपरीत आप कंफर्म बता सकते हैं? C का विपरीत आप कंफर्म बता सकते हैं? नहीं। E का विपरीत आप कंफर्म बता सकते हैं? नहीं। F का विपरीत आप कंफर्म बता सकते हैं? नहीं। लेकिन अब आपको अगर कोई यह पूछे कि A या C में से किसी न किसी एक का तो विपरीत E होवे करेगा, यह बात सही है कि गलत है? यह बात सही है। A या C में से किसी न किसी का विपरीत E होवे करेगा, चाहे A का विपरीत E बने, चाहे C का विपरीत E बने। उसी आधार पर A या C में से किसी न किसी का तो विपरीत F होगा ही होगा। चाहे यह F A का विपरीत बने, चाहे यह F C का विपरीत बने, लेकिन F विपरीत होगा ही होगा A या C में से किसी न किसी का। इसी आधार पर E या F का विपरीत, E या F में से किसी न किसी का विपरीत तो A होगा ही होगा। इसी आधार पर E या F में से किसी न किसी का तो विपरीत C होगा ही होगा। अब आइए ऑप्शन को छांटते हैं। सबसे पहले B और D विपरीत है, तो B और D को छांटने के लिए गए तो ऑप्शन नंबर D कट गया, क्योंकि विपरीत फलक सामने में है। चलिए, अब यहां पर क्या A C और E है, A C E है, A C E है, तो A C यहां पर है, और A C में से किसी न किसी एक का तो विपरीत E होबे करेगा, चाहे वह A का विपरीत E हो या फिर C का विपरीत E हो, किसी न किसी एक का विपरीत तो E होगा। अगर E A का विपरीत या C के विपरीत में से किसी न किसी एक का विपरीत है, तो विपरीत फलक सामने में नहीं दिखेगा। फिर आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास बच गया इस ऑप्शन में क्या, E F और C। E F और C है, तो E F इधर है और C इधर है।
तो ई या एफ में से किसी ना किसी एक का तो विपरीत सी होगा। ई या एफ में से किसी ना किसी एक का तो विपरीत सी होगा। तो सी या तो ई का विपरीत हो जाए या तो एफ का विपरीत हो जाए। तो सी ई या एफ का विपरीत है तो विपरीत फलक सामने में नहीं दिखता है। अब आपके पास बच गया सी नंबर ऑप्शन। तो देखिए बी का विपरीत डी होता है, नहीं है, ठीक है। ई और एफ आया है, ई और एफ आया है, तो बताइए ना, ई और एफ आया तो ई का विपरीत सी बना देते हैं, एफ का विपरीत ए बना देते हैं। यहां पर ई का विपरीत सी को बनाए, नहीं है, ई और सी एक साथ। एफ का विपरीत ए को बनाए, एफ और ए एक साथ नहीं है, यानी ऑप्शन सी को आप बना सकते हैं। चलिए 28 के बाद पुनः आगे बढ़ते 29। क्या हुआ? आपकी आवाज हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है। आपकी आवाज हमको सुनाई पड़ेगा कुछ समय के बाद। आइए ना, तीसरा नंबर टाइप देखते हैं ना। देखिए दो पासा पर आधारित प्रश्न के 3 टाइप होते हैं, जिसमें से 2 टाइप आप लोग सीख चुके हैं। जब एक सतह कॉमन हो, जब 2 सतह कॉमन हो। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे जब एक भी सतह कॉमन न हो। तो सुनिए ध्यानपूर्वक, जब एक भी सतह का अंक समान न हो। अगर एक भी सतह का अंक समान न होगा तो इसको बनाने का आधार होगा हम लोगों को स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के आधार पर ही। अगर कोई भी अंक कॉमन नहीं है तो हम इसको बनाएंगे स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के कॉन्सेप्ट के आधार पर। पहले यह चेक करेंगे दिया गया पासा स्टैंडर्ड है कि जनरल है। अगर दिया गया पासा स्टैंडर्ड हो गया तब तो विपरीत सतह का योगफल 7। अगर दिया गया पासा जनरल हो गया तो विपरीत सतह का मान बता पाना संभव नहीं है। यानी दिखाई पड़ने वाला का विपरीत होगा नहीं दिखाई पड़ने वाला, और नहीं दिखाई पड़ने वाला का विपरीत हो जाएगा दिखाई पड़ने वाला। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, जैसे यहां पर इसमें किसी भी सतह का एग्जैक्ट मान क्या है, किसका विपरीत निकालना है, नहीं दिया यहाँ पे। अच्छा सुनिए, यहां पर इसमें देखिए, जैसे यहां पर पूछा है, समझाने का प्रयास करिए। कोई आपसे यहां पर पूछ लेगा किसी का भी विपरीत, 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। आपसे क्या पूछ लिया यहां पर, 4 का विपरीत क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, क्या आपके पास कोई भी सतह कॉमन है, यहां पर कोई भी सतह कॉमन नहीं है। तो हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड है कि जनरल है। चेक करने के लिए गए तो 4 3 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, मतलब दिया गया पासा जनरल पासा है। दिया गया पासा कौन सा पासा है, जनरल। इधर भी देखिए 6 और 1 7, तो दिया गया पासा जनरल पासा है। अगर यह जनरल पासा है तो जनरल पासा में विपरीत सतह का मान बता पाना संभव नहीं होता है। दिखाई पड़ने वाला का विपरीत हो जाता है नहीं दिखाई पड़ने वाला, और नहीं दिखाई पड़ने वाला का विपरीत हो जाता है दिखाई पड़ने वाला। अच्छा जरा रिकॉल करिए, यह चीज तो हम आपको तब ना पढ़ाए थे जब केवल एक पासा का चित्र आपको दिया गया था। तो एक पासा का चित्र दिया गया था तो आपको 3 फलक दिखाई पड़ रहा था, 3 गुण नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन यहां पर तो आपको सारे के सारे अंक तो दिखाई ना पड़ रहे हैं। जब इस वाले पासा का बात करेंगे तो इस वाले पासा का विपरीत होगा ये वाले पासे का अंक, और इस वाले पासा का विपरीत होगा ये वाले पासे का अंक, क्योंकि आपको 6 का 6 अंक यहां पर दिखाया गया है 2 पासा में। तो इस वाले पासा का विपरीत होगा ये वाला पासा, और ये वाला पासा का विपरीत होगा ये वाला पासा। जैसे आपको कोई पूछे 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप बताइए 4 इस कैटेगरी में आता है, तो 4 अगर इस कैटेगरी में आता है तो इसका विपरीत होगा ये वाला। ये वाला मतलब या तो 1 या तो 2 या तो 6। अगर आपसे कोई 3 का विपरीत पूछे, अगर 3 का विपरीत पूछेगा तो 3 आता है इस वाले पासा में,
तो इसका विपरीत होगा यह वाला मतलब 1 या 2 या 6, 1 या 2 या 6। अगर आपसे कोई 2 का विपरीत पूछे, 2 का विपरीत, तो 2 इस वाले पासा में है, तो इस वाले पासा का विपरीत होगा यह वाला पासा। और यह वाला पासा में क्या है? 3 4 5, 3 4 5। हमको लगता है यह बात आप समझ गए हैं। तो आइए क्वेश्चन बनाइए। जवाब बताइए। पहले पासा को पहचानिए, डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल है? आपको विपरीत निकालना है 3 का। दिए गए पासा को देखें तो 5 1 6, 4 1 5 और 5 4 9। विपरीत सतह का योगफल 7 नहीं बना। विपरीत सतह का योगफल 7 नहीं बना, यानी यह कौन सा पासा है? स्टैंडर्ड पासा है। और स्टैंडर्ड पासा में विपरीत सतह का योगफल होता है 7। 3 का पूछा है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। एक मिनट। 3 के विपरीत। अच्छा सुनिए, तो आप बता नहीं ना सकते हैं। आप यहां से 1 4 कॉमन है, तो आप बताने के लिए सक्षम है 2 का विपरीत 5 न होगा। 2 का विपरीत 5 होगा, यह आप बता पाने में सामर्थ्य है। लेकिन आपसे तो पूछा है 3 का, तो 3 का विपरीत बताने के लिए आपको खोजना ना पड़ेगा कि दिया गया पासा स्टैंडर्ड है कि जनरल है। ठीक है, तो आपको दिया गया पासा कौन सा था? स्टैंडर्ड पासा था। देखिए, अगर हम लोग 1 4 कॉमन होने के कारण 2 का विपरीत 5, अगर 2 का विपरीत पूछता तब तो आसानी से बता देते। लेकिन हम लोग से 2 का विपरीत नहीं पूछा गया है, बल्कि 3 का पूछा है। तो 3 का विपरीत निकालने के लिए हमको पहचानना पड़ेगा स्टैंडर्ड है कि जनरल है। पहचानने पर पता चला स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में विपरीत सतह का योगफल 7 होता है। 3 का विपरीत क्या होगा? 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 28 का आंसर सी होगा। 28 का आंसर सी होगा। चलिए 30 नंबर, इसमें किसका पूछा? 1 का विपरीत। अगर आप यहां पर देखने का प्रयास करेंगे 1 का विपरीत, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिएगा दिया गया पासा कौन सा पासा है? 5 3 8, 8 5 1 6, 3 1 4। किसी भी 2 निकटवर्ती सतह का योगफल 7 नहीं पूरा, मतलब यह कौन सा पासा है? स्टैंडर्ड पासा है। और स्टैंडर्ड पासा में विपरीत सतह का योगफल 7 होगा, तो 1 का विपरीत हो जाएगा 6। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा लिया है। क्या पूछा जानते हैं? यहां पर 1 के विपरीत फलकों की संख्याओं का योग कितना है? अच्छा सुनिए, तोरी वाला हम सोचे यहां पर अलग है, लेकिन यहां तो हियों से अलग है। 5 और 1 के विपरीत फलकों की संख्याओं का योग, यानी 5 और 1 दोनों का निकालना है। सुनिए, यहां पर एक चीज सीखना है आपको। आप हमको एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति योग कब लिखेगा? योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो कम से कम कितने टर्मों को जोड़िएगा? कम से कम 2 टर्मों को जोड़िएगा। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि योग लिखने का मतलब है 2 टर्मों को जोड़ना ही पड़ेगा। और वह दोनों टर्म कौन कौन होगा? तो देखिए, आपसे पूछे 5 और 1 के विपरीत फलक की संख्याओं का योग। तो पहले 5 का विपरीत निकालेंगे, तो 5 का विपरीत 2 होगा, और 1 का विपरीत क्या होगा? 6। 1 का विपरीत होगा 6, और इन दोनों का योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। आपका उत्तर होगा 8। एक बार फिर से समझा देते हैं। दिया गया पासा स्टैंडर्ड पासा है, और स्टैंडर्ड पासा में विपरीत सतह का योगफल होता है 7। आपसे पूछा गया है 5 और 1 के विपरीत फलक की संख्याओं का योग। तो पहले 5 का विपरीत होगा 2 और 1 का विपरीत होगा 6। तो जब हम लोग 2 और 6 को जोड़ दिए तो हो गया 8, यानी आपका उत्तर है बी। चलिए, अब 29 में किसी को कोई दिक्कत? एक स्टूडेंट क्या पूछा है? सर 28 का नहीं समझे।
क्या बात करते, 28 नहीं समझे है? एक बार वीडियो देखिएगा, इतना मेहनत से बता है। आप लोगों में से किसी को कोई दिक्कत है 27 सब में? बताइए। ऑफलाइन वाले सबको दिक्कत है ये ना, आप ध्यान भटका लिए होंगे, ठीक है ना? ध्यान को पूरा केंद्रित रखिए पढ़ाई पर। चलिए इधर आइए, इतना बताइए, हजारों स्टूडेंट यहाँ बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए ध्यान से, 5 के विपरीत निकालना है तो आपको यहाँ पर खोजना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड है कि जनरल है। तो देखिए ना, 4 3 7 हो गया जनरल, 4 3 7 हो गया जनरल है। और जनरल वाला में तो आपको बता भी किया है ना, इसका विपरीत होगा यह वाला और इसका विपरीत हो जाएगा यह वाला, इसका विपरीत यह वाला और इसका विपरीत हो जाएगा यह वाला। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे 5 का पूछा है, 5 का, तो 5 है इस वाले में, तो इस वाले का विपरीत होगा ये वाला, और ये वाला क्या है 3 4 6, ऑप्शन का डी हो जाएगा। 30 के बाद चलते हैं 31 नंबर। 31 नंबर 31 32, आपको नहीं लगता 33 से कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है? तो कम से कम थोड़ा वेट करिए। 31 नंबर थोड़ा देर और वेट करिए ना। 4 के विपरीत क्या होगा? तो देखिए ना, 6 और 1 हो गया 7, यहां पर 3 4 7 हो गया। दिया गया पासा कौन सा पासा है? जनरल पासा, और जनरल पासा है तो इसका विपरीत होगा यह वाला और इसका विपरीत होगा यह वाला। हमसे पूछा गया है 4 का विपरीत, 4 यह है तो इसका विपरीत होगा यह वाला, और यह में क्या है 1 6 5, तो 1 6 5 ऑप्शन डी। 31 के बाद चलते हैं 32 नंबर। आइए 32 नंबर, ध्यान से 4 के विपरीत खोजना है। तो बताइए, दिया गया पासा तो हो गया जनरल पासा क्योंकि 7 हो रहा है, दिया गया पासा जनरल पासा है। अब आपसे पूछा गया है 4 का विपरीत, तो 4 तो यहां पर आता है, 4 यहां पर आता है, तो 4 का विपरीत या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 6 होगा। तो ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं, तो उत्तर क्या होगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब सुनिए, कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर 1 या 2 तो है। देखिए, आपको 4 का विपरीत क्या होगा ये एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन आपको इतना बात मालूम है कि 4 का विपरीत या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 6 होगा, यानी 1 2 6 में से ही कोई ना कोई एक विपरीत होगा। तो आप एग्जैक्ट रूप में 1 और 2 को उत्तर नहीं कर सकते, इसीलिए इस क्वेश्चन का उत्तर चला जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। जैसे पिछले क्वेश्चन सब में रहता था ना, 1 5 6 तीनों रहता था तो एग्जैक्ट उत्तर बताते थे हम लोग। अब नहीं पढ़िएगा तो बस छोड़ देते हैं। अब सुनिए सुनिए, अब पढ़ाएंगे नहीं तो ठीक है, सुनिए ना है, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे का कोई भी काम करने से पहले ही ना बताइए। आप मैथ्स भी पढ़ाई किए, रीजनिंग भी पढ़ाई किए, ऐसा कोई बात जो आपके दिमाग से उड़ गया हो? सबको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को? चलिए, जब समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो अगली बात सुनिएगा। काहे कितना था? पीछे गेट पर कोई नहीं है, काहे निकल रहा है? अरे मैं 5 मिनट और बैठिए, छुट्टी होने जा रहा है। अब आगे का जो होमवर्क है ना, सुनिए, आज आप ज्यादा कुछ तो पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन जितना आप पढ़ाई किए हैं ना उसी से रिलेटेड छोटकिनमा क्वेश्चन हम आपको टेलीग्राम पर डलवा देंगे। कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस के तौर पर कुछ क्वेश्चन आपको अवश्य मिल जाएगा, ठीक है? तो और यह प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको लगभग समझिए ना, हम थोड़ा फ्री होंगे, मंगलवार तक मिल जाएगा, मंगलवार के रात तक, ठीक है? तो मंगलवार के रात तक आपने मैथ्स में जहां तक पढ़ाई किए हैं और रीजनिंग में जहां तक आपने पढ़ाई किए हैं उसी से रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दे देंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। जैसा कि रोशन सर बोले थे, सैटरडे को हम कॉपी चेक करेंगे, ठीक है? तो सैटरडे को कॉपी चेक होगा, ठीक है? तो अगले संडे को फिर मुलाकात करते हैं हम सभी लोग।
अब आप सभी लोग जा सकते हैं। आराम से जाना है, सब कोई को जाना ही है, हड़बड़ी ही नहीं है, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले अब बताइए, आप लोग का कोई दुख उख है तो बताइए। हाँ बोलिए। अनुमंडल की अंचल, ये बात हमको नहीं पता है, ठीक है। रोशन सर से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा इसीलिए कि अगला जो टाइप है ना आपका मिसिंग डाइस है। मिसिंग, सुनिए सुनिए, यहाँ पे जो है ना मल्टीपल डाइस, यहाँ पर क्या लिखे हम, जब भी दो से अधिक पासा होगा तो उसको बनाने का तरीका दो पासा के जैसा ही होता है। हमने यहाँ पर जो बताए थे ना, वहां पर एक पासा को बनाने के अनेकों तरीके, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, रुकिए हम आपको क्लियर, हम समझ गए। क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर कितना, 29। ठीक है ठीक है ठीक, 29 ठीक है, 29। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोले हम, तीन का विपरीत ढूंढना है, ठीक है। आप अगर तीन का विपरीत ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 4 कॉमन है, तो आप दो का विपरीत क्या होगा, 5। इतना बात बता पाने में आप समर्थ है। इसके अलावा आप कुछ बता सकते हैं यहाँ पर? नहीं, सुनिए पहले, 2 का विपरीत 5 होगा या फिर 5 का विपरीत 2 होगा। इसके अलावा आप कुछ बता सकते हैं? अब आते हैं, कितना नंबर बोले, 26। यहां पर क्या पूछा है, 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत 7 8 कॉमन है, 7 8 कॉमन है, 6 का विपरीत 9 है। डायरेक्ट बता पाए, दिक्कत कहां है अब बताइए। ऑप्शन देख करके क्या, वहां पहले देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि जो पूछा गया वो आपको देखिए। आपको 6 का विपरीत डायरेक्ट 9 मिल रहा है तो 2 सरफेस कॉमन से बना लिए। यहाँ पर आपको 3 का विपरीत निकालना है। 3 का विपरीत आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बताइए। 1 4 है ही नहीं, 2 का विपरीत 5 है, 2 का तो पूछा नहीं है, 5 का तो पूछा नहीं है, आपसे पूछा 3 का, तो 3 को निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ा डाइस पहचानने का तरीका, ठीक है। नहीं समझे हम? सीटेट, हाँ आराम से, फाउंडेशन में कोई दिक्कत नहीं, फाउंडेशन हर इससे थोड़ा दिक्कत होगा, फाउंडेशन वो पढ़ रहे हैं, उसी मटेरियल को बार बार रिवाइज करें, ठीक है। हो जाएगा, सीटेट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आप कोई भी चैप्टर पढ़ने का तो उसके क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करिएगा ना, देखिएगा बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। एक मिनट बताते हैं, ऑनलाइन, अरे किधर गया ऑपरेटर, लाइव अभी चलिए रहा है, चल रहा है। अरे ऑनलाइन वाले, आज का क्लास खत्म हो गया, ठीक है। पुनः हम सभी लोग अगले क्लास में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का, ठीक है, चलिए।